Hello everyone, I'm Scan and I welcome you all to our YouTube channel Study IQ Judiciary। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू ईयर के साथ साथ शुरुआत हो चुकी है अपॉर्चुनिटीज़ की, अचीवमेंट्स की, और यहाँ पे एक और गुड न्यूज़ आपको यहाँ पे मिल चुकी है ऑलरेडी एमपीपीएससी की तरफ से, क्योंकि एमपीएडीपीओ एग्जाम की डेट यहाँ पे नोटिफाई हो चुकी है। दैट इज 18 अक्टूबर। अब तक तो सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता चल ही गया होगा कि एमपीएडीपीओ जो एग्जाम है वो 18 अक्टूबर को होने वाला है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी हमारे पास अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं, हम सारे एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे कि हमें इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर क्यों करना है। सबसे पहले तो अगर इस एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पर्क्स क्या होने वाले हैं, किस तरीके की जॉब है ये। तो ये सारी चीज़ों पे आज इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। उसके बाद अलग से मैं आपके लिए एक सेपरेट सेशंस लेकर आऊँगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं भी पढ़ना है वो भी आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से पढ़ना है, क्या फुल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो हम सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आपको प्रिपेयर एकदम से करना स्टार्ट नहीं करना है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे मंथन करना है। मंथन किन चीज़ों का करना है कि हम अगर इस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो इससे हमें क्या अचीव होने वाला है, क्या होगा, सैलरी क्या होगी, ये सारी चीज़ों पे आज इस सेशन में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इस सेशन के एंड तक बने रहिए। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे न्यू ईयर सेल जो है वो यहाँ पे लाइव हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे जुडिशरी फाउंडेशन बैच में एनरोल होना चाहते हैं, या अगर आप एपीओ फाउंडेशन बैच में एनरोल होना चाहते हैं, एडवोकेट ड्राफ्टिंग बैच में एनरोल होना चाहते हैं, क्रिमिनल ड्राफ्टिंग एडवांस ब्रह्मास्त्र बैच में एनरोल होना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स हो जाइए, क्योंकि ये मौका जो है वो सिर्फ 4 जनवरी तक है। ये जो सेल है आपकी न्यू ईयर सेल, ये 4 जनवरी तक ही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2026 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, एमपीएडीपीओ ने ओपनिंग कर दी है। तो अब यहाँ पे आप जल्दी से बैचेस में एनरोल हो जाइए। और स्टूडेंट्स ये है प्रोसिक्यूटर बैच। अगर आप एपीओ, एपीपी या एडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 50% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी के साथ ये बैच मिल रहा है। तो आप यहाँ पे मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ MUK100, जिससे आपको स्टूडेंट्स मेरी मेंटोरशिप मिलेगी और साथ ही साथ डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट्स ये हमारा है न्यू ईयर जुडिशरी फाउंडेशन बैच। जैसे कि न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, 2026 आ चुका है, तो यहाँ पे न्यू ईयर फाउंडेशन बैच जुडिशरी भी आपके लिए ही है। तो अगेन आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं MUK100। वहीं पे स्टूडेंट्स ये है हमारा ब्रह्मास्त्र बैच, जहां पे एक बैच में आपको मल्टीपल कोर्सेज देखने को मिलते हैं, और ये हमारा कॉम्बो बैच है एडवांस ड्राफ्टिंग और एडवांस क्रिमिनल लिटिगेशन का। तो अगर आप किसी भी बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये है मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मुस्कान मैम स्टडी IQ जुडिशरी, तो आप इस चैनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स ये मेरा है नंबर 9667113879। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगता है, अगर बैच से रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए है तो। ओके चलिए, अब यहाँ पे 31 के दिन ही हमने देखा रात में ही कि यहाँ पे एकदम से क्या आता है, एकदम से न्यूज़ आती है कि एमपीएडीपीओ जो एग्जाम है वो यहाँ पे एमपीपीएससी के कैलेंडर में इसको जगह मिल चुकी है, और जो कि सबसे बड़ी खुशखबरी थी स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे मुझे मैसेजेस भी आए यहाँ पे कि हाँ मैम अब यहाँ पे डेट तो नोटिफाई हो चुकी है, हम किस तरीके से इसको प्रिपेयर करें, क्या करें। तो मैं वही बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, अभी एकदम से आपको हड़बड़ाना नहीं है, टाइम है, टाइम सफिशिएंट है, बस इस टाइम को यूटिलाइज करना है हमें। ठीक है, टाइम है तो सफिशिएंट, लेकिन इसको बेस्ट तरीके से हम कैसे यूटिलाइज करके एक ही बार में एमपीएडीपीओ क्लियर कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2026 18 अक्टूबर 2026, मतलब ईयर एंड पर 2026 में अक्टूबर में आपको यहाँ पे ये जो एग्जाम है ये होने वाला है 18 अक्टूबर को। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, अंडर नॉट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, बट ये जो एग्जाम है एक तरीके से गृह विभाग के अंदर आता है, होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और ये कौन कंडक्ट करवाता है, तो दैट इज एमपीपीएससी इसको कंडक्ट करवाती है। ठीक है,
अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस एग्जाम के हमें बेनिफिट्स क्या हैं मैम, हम इस एग्जाम को प्रिपेयर क्यों करें। मैं इवन इसके पहले भी काफ़ी टाइम से एमपी एडीपीओ एग्जाम की तैयारी करवा रही हूँ और बहुत बार मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड किया है रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी, रिगार्डिंग द सिलेबस, रिगार्डिंग द पैटर्न। बट यहाँ पे अब हम शुरू से स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं ना कि यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना क्यों है इस एग्जाम में, ये एग्जाम हमें देने क्या वाला है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो बेनिफिट है इस जॉब का, दैट इज इट इज अ गवर्नमेंट जॉब। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सारे स्टूडेंट्स क्या चाहिए, या तो हमारा सिविल जज में एडमिशन हो जाए या कोई ना कोई हमारे एपीओ एग्जाम निकल जाए, एपीपी एग्जाम निकल जाए। अब बाकी स्टेट से ये एग्जाम क्यों अलग है एमपी एडीपीओ का, क्योंकि अगर आप बिहार एपीओ देखते हो, अगर आप यूपी एपीओ देखते हो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉपर 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, प्रॉपर 3 स्टेजेस हैं आपकी, मेंस है आपका, सॉरी आपका प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। लेकिन ये चीज एमपी एडीपीओ में नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को लेने का सपना देख रहे हैं 2026 में, तो ये एग्जाम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सटीक है। आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब आराम से ले सकते हैं एमपी एडीपीओ की तैयारी करके। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये जो पोस्ट है दैट इज योर गेजेटेड पोस्ट। ये आपकी जो पोस्ट है ये गेजेटेड पोस्ट है, मतलब प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे जैसे 8th पे कमीशन लागू हो चुका है, मतलब होने वाला है। तो जब भी होगा तो आपके लिए ये सारे जो सैलरी के बेनिफिट्स हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपके अलाउंसेस होंगे, पर्क्स होंगे, वो भी आपको सैलरी के साथ साथ मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फायदा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाई सैलरी, अब यहाँ पे अगर आप एपीओ बन जाते हो, अगर आप अभियोजन अधिकारी बन जाते हो, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन जाते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो सैलरी होती है वो बहुत हैंडसम सैलरी होती है। 80 से 90 हजार तक तो सैलरी होती ही होती है एक तरीके से आपकी। और यहाँ पे जो काम होता है वो भी आपका काम जो है वो इतना नहीं होता है आपका कि आपको प्रॉपरली उसी चीज़ के लिए भागना पड़ रहा है। यहाँ पे अच्छी खासी हैंडसम सैलरी होती है आपकी। उसके बाद पोस्टिंग इन एमपी, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आप अगर मध्य प्रदेश में सेटल होने के लिए आप यहाँ पे सपना देख रहे हैं, मध्य प्रदेश एक बहुत ही प्यारा स्टेट है एक तरीके से। एक तो यहाँ पे सेंटर में स्टेट है, आप कहीं भी आ जा सकते हो। ठीक है, इंडिया के चारों तरफ आप आ सकते हो, जा सकते हो वहाँ से। काफ़ी शांत स्टेट है, बहुत ग्रीनरी है, क्योंकि अभी जैसे हम दिल्ली वगैरह में देखें तो यहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत शांति स्टेट है, बहुत शांत है और बहुत ग्रीनरी है, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। तो अगर आप इस तरीके के शौकीन हो, अगर आप मध्य प्रदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो ये एग्ज़ाम बेस्ट एग्ज़ाम है आपके लिए। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि मैम क्या जो आउटसाइडर्स हैं मध्य प्रदेश के, क्या वो भी एमपी एडीपीओ एग्जाम को दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं एमपी एडीपीओ एग्जाम को। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग हैं वो नहीं दे सकते, बट पोस्टिंग यहाँ पे मध्य प्रदेश ही मिलती है आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एज के क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 21 से लेके 40 इयर्स तक के एज ग्रुप वाले सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम सिविल जज की बात करते हैं, तो सिविल जज में जो जूनियर लेवल के जो मतलब जो यहाँ पे सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जो एग्जाम होते हैं वो आपके 35 इयर्स एक क्या है, एक एज यहाँ पे फिक्स की गई है। उसके बाद आप यहाँ पे हायर जुडिशरी देते हो, तो यहाँ पे ऐसा कोई एज जो है, एज इतना बैरियर नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर आपको 21 से लेके 40 इयर्स, बहुत बड़ा ब्रैकेट है एज का, तो आप आराम से इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं बिना किसी एज और किसी क्राइटेरिया के झंझट से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अब देखिए, आफ्टर द 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। अब जो भी यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर बनने का सपना देख रहे थे, एक तरीके से थोड़ा सा विराम लग चुका है। 3 साल का यहाँ पे क्या लग गया है, स्टॉप लग गया है कि अब आप 3 साल तक नहीं बन सकते हो, 3 साल आपको मैंडेटरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन इस एग्जाम में ऐसा कोई भी मैंडेटरी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे ऑल्दो अगर हम प्रीवियस 2021 में जब इसका नोटिफिकेशन आया था स्टूडेंट्स, 2021 में जब यहाँ पे इस एग्जाम को नोटिफाई किया गया था, तो यहाँ पे ये बोला गया था, देखिए
यहाँ पे अधिमान्यता मतलब एडिशनल क्वालिफिकेशंस के रूप में बोला गया था कि प्रथम श्रेणी वाले या बारे में विधि व्यवसाय में 2 वर्ष पूर्ण करने वाले या उच्चतर अर्हता वाले व्यक्तियों को अधिमान्यता दी जाएगी। मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। जिनको भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। तो अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी वो उस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, प्रेफरेंस, अगर प्रेफरेंस की बात आती है तो उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से जो सिविल जज वाली मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आफ्टर एलएलबी यू बिकम एलिजिबल। जैसे ही आपकी एलएलबी खत्म हुई, चाहे 3 इयर्स वाली हो चाहे 5 इयर्स वाली हो, आप दोनों के बाद ही यहाँ पे कंप्लीटली एलिजिबल हो जाते हो एमपी एडीपीओ एग्जाम को देने के लिए। आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का, जो कि सबसे अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ढूंढ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैम अब तो हम सिविल जज भी नहीं दे सकते, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, ना हम कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट में बहुत स्ट्रगल है मैम, हमें नहीं जाना है, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है दैट इज नो मेंस एग्जाम। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आपको मेंस आंसर राइटिंग नहीं करनी है। अब सिविल जज में तो आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग सीखनी पड़ती है और वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे मेंस क्लियर अगर कर पाओगे तब आप इंटरव्यू में जाओगे, फिर आपका एग्जाम क्लियर होगा। लेकिन एमपी एडीपीओ एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं यहाँ पे। एमसीक्यूज एक पेपर होगा एमसीक्यू वाला, ठीक है। टोटल आपके मतलब एक ही पेपर में दो पेपर होते हैं, एक आपका जीके का पेपर होता है, एक आपका लॉ का पेपर होता है ना। तो जो जीके और लॉ है उसमें अलग अलग सेपरेट सेक्शंस होते हैं। आपको 40% आपको यहाँ पे लेके आना ही है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करते हो तो स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पे कोई मेंस एग्जाम नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू वाला एग्जाम होता है। और अगर जीके अच्छे से प्रिपेयर कर ली, जो मेजर चैलेंज है यहाँ पे वो सिलेबस का है और जीके का है, तो वो अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपका ये एग्जाम श्योर शॉट निकलने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेल डिफाइंड सिलेबस, सबसे अच्छी बात कि एमपी की अगर हम बात करें, चाहे एमपी सीजे एग्जाम हो या फिर एमपी एडीपीओ एग्जाम हो, यहाँ पे पूरा सिलेबस डिफाइंड किया गया है कि इवन जीके का भी सिलेबस यहाँ पे डिफाइन किया गया कि जीके में भी क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और लॉ का तो यहाँ पे बताया ही गया है कि लॉ में भी आपसे क्या क्या चीजें पूछे जाने वाली हैं। बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप इस टारगेटेड सिलेबस के साथ साथ अपनी टारगेटेड स्टडी कर सकते हो, सबसे अच्छी बात यह है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है दैट इज योर एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पे कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके 50 जीके के क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो ऐसे 150 नंबर जो है वो आपके जीके के पेपर के होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, जीके का पेपर होता है जो कि 150 मार्क्स का होता है। मतलब यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने लॉ वाले पेपर के, तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के, तो टोटल आपके कितने हो गए, 300 नंबर हो गए यहाँ पे। तो 300 प्लस 150 हो गए आपके 450। और 50 नंबर का क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है। अगर हम यहाँ पे इंटरव्यू की बात करते हैं, इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे डर रहे हैं मेन से, ठीक है, या फिर इंटरव्यू से डर रहे हैं, तो वो यहाँ पे अगर अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर इंटरव्यू पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इस एग्जाम का वो ये है कि मोस्ट कंपटीशन विद एमपी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक तरीके से एमपी एडीपीओ एग्जाम जो है एमपी जीके पूछी जाती है, तो मोस्टली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मध्य प्रदेश के होते हैं मोस्टली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, एमपी अदर देन एमपी के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे जो आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है वो ज्यादातर मध्य प्रदेश के स्टूडेंट से मिलने वाला है, क्योंकि एक तो मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो जीके में थोड़े क्या होते हैं, प्रो होते हैं। अगर उन्होंने एमपीपीएससी लेवल की तैयारी की हुई होती है तो उनके लिए एमपी जीके इजी होता है, लेकिन जो आउटसाइडर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा टफ होता है। इवन जो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ एमपी सीजे के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी एमपी जीके इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता है, क्योंकि एमपी जीके जो है वो एमपी सीजे में भी आती है, एमपी एडीपीओ में भी आती है। तो यहाँ पे आपको कंपटीशन किससे मिलने वाला है, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट से मिलने वाला है ज्यादातर,
ठीक है, तो ये आपके क्या है, इतने कुछ पर्क्स हैं, इतने कुछ बेनिफिट्स हैं इस एग्जाम के। तो अब आप बताइए, मुझे एक रीजन बता दीजिए कि आपको इस एग्जाम के लिए क्यों नहीं प्रिपेयर करना चाहिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये एग्जाम जो है ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। टाइम सफिशिएंट है, टाइम बहुत है, हम आराम से इन हर चीज को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं, बहुत अच्छे से हम टारगेटेड स्टडी करेंगे। ये पूरा जो टाइम है आपको किन किन चीज़ों में कब कब क्या पढ़ना है वो पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। बट स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को, किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए उस एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।